यह वक्त है आपके उत्थान का, यह वक्त है आपकी ताजपोशी का। मंगल देव जो कि आपके लग्नेश होते हैं, ये उच्च के होने जा रहे हैं और आपकी पत्रिका का दशम भाव ग्रहों का अखाड़ा बनने जा रहा है। बेसिकली प्लैनेट का ये ट्रांजिट जब एक हाउस में हो रहा हो लगातार, वो भी इतने सारे ग्रहों का एक साथ, सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, चंद्रमा, पंचग्रही योग जिसको कि हम पंच महापुरुष योग भी कहते हैं, साथ ही साथ मंगल द्वारा बनाया गया रुचक नामक राजयोग, जब ये सब आपके 10th हाउस में बन रहा हो तो आखिरकार क्यों ना आपकी ताजपोशी हो, क्यों ना आप तख्तनशी हो। ये जनवरी फरवरी का माह हमारे मेष राशि और लग्न के जातकों के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला है। ये वक्त जो है, ये वक्त आपके इस साल का यदि देखा जाए 2026 का आगाज जो होने जा रहा है, ये बड़ा सुनहरा आगाज होने जा रहा है और आप अपनी इस आगाज को अपने करियर के क्षेत्र में किस तरीके से भुनाते हैं, ये अब डिपेंड आप पर करता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। ये जो मेरे पीछे आप 1 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी राशि मेष है या फिर आपकी लग्न मेष है। 13 से लेकर 18 जनवरी तक ये सारे प्लैनेट आपके 10th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। प्लैनेट का गोचर करना एक भाव में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि यह महत्वपूर्ण होता है कि ये सभी प्लैनेट लगभग कितने डिग्रीज पर जाकर युति बनाने वाले हैं। तब इनका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण रूप से और प्रभावशाली ढंग से निकलकर सामने आता है। ये सारे प्लैनेट 13 से लेकर 18 तारीख तक आपके 10th हाउस में पहुंचेंगे और फिर जैसे जैसे ये आते जाएंगे, जैसे कि आज तारीख की हम बात करें तो आज शुक्र महाराज का गोचर आपकी पत्रिका के दशम भाव में हो चुका है। इसी तरीके से धीमे धीमे फरवरी में ये प्लैनेट एक एक करके बाहर निकलते जाएंगे। लेकिन आपकी पत्रिका के लग्नेश मंगल देव ये 45 दिनों तक आपके कर्म क्षेत्र में ही गोचर करने वाले हैं, मकर राशि में। मकर राशि बेसिकली देखा जाए ना तो ये स्थायित्व की राशि होती है। मकर राशि सत्ता को प्रदर्शित करती है, मकर राशि अनुशासन को प्रदर्शित करती है, डिसिप्लिन को दिखाने वाली राशि होती है। कोई बहुत बड़े बदलाव की तरफ भी यहां पर आपको इशारा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन चूंकि ये ट्रांजिट मकर राशि में हो रहा है, इसलिए ये प्लैनेट जब बदल जाएंगे, अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यदि इस दौरान आपका वो बदलाव नहीं हो पाया तो फिर संभवतः वो एक लंबे समय तक के लिए रुक जाए। 13 महीने बाद मंगल महाराज आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। मंगल को देखिए 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। आपके पद प्रतिष्ठा वाले भाव में गोचर हो रहा है, मान सम्मान वाले भाव में गोचर हो रहा है। डेफिनेटली किसी भी कारण से यदि आप जॉबलेस हैं, अगर आपकी जॉब चली गई है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये 45 दिनों का भरपूर जितना उपयोग आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा। लेकिन एक बात को जरूर याद रखिएगा कि मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो आपके स्वयं लग्न पर पड़ेगी, फर्स्ट हाउस पर पड़ेगी, जो कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को दिखाने वाला होता है। मंगल आक्रामकता का प्लैनेट है, मंगल शौर्य है, पराक्रम है, साहस है, मंगल ही भाई होता है। ठीक है, जब आपके फर्स्ट हाउस पर मंगल की एस्पेक्ट पड़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकदम से बूस्ट अप करने वाला है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, क्योंकि मंगल का जो गोचर हो रहा है वो आपके 10th हाउस में हो रहा है। यहां 10th हाउस आपके बॉसेस को रिप्रेजेंट करता है। एग्रेशन बढ़ेगा आपके अंदर, नो डाउट, 100% आपके अंदर जो एग्रेशन बढ़ेगा, आपको ये लगेगा कि चीजें इतनी स्लोली क्यों हो रही हैं, वो स्पीड अप क्यों नहीं ले रही हैं जैसी कि मैं चाहता हूं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलती है ना। कहीं एग्रेशन
अपनी आक्रामकता के चलते हुए यदि आप अपने बॉस के साथ पंगा ले बैठेंगे तो फिर कहानी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। अदरवाइज ये मंगल महाराज आपको पोजीशन, रेपुटेशन, आपके प्रमोशंस दिलाने के लिए भरपूर मदद करने वाले हैं दोस्तों। मंगल की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके चौथे घर पर पड़ेगी। चंद्रमा स्वयं 10वें घर में आकर बैठेंगे। चंद्र मंगल का योग बनेगा जिसको कि हम महाधनवान योग कहते हैं। मंगल और शुक्र का योग बनेगा, ये थोड़ा सा रोमांटिक लेवल को दिखाने वाला होता है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनेगा, राजयोग बनेगा। बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, राजयोग बनेगा। यदि इस दौरान भी आप फायदा नहीं ले पाए तो फिर आपको अगले 13 महीनों तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल जो उच्च के होंगे और मंगल स्वयं यहां पर 10th हाउस में आपके रुचक नामक राजयोग का निर्माण करके बैठे हुए हैं। तो इतने सारे राजयोग जब आपके एक साथ एक्टिवेटेड हो रहे हैं तो वक्त तो बनता है आपकी ताजपोशी का। मंगल की अष्टम दृष्टि जो है ये आपके पंचम भाव पर पड़ेगी। संतानों का भाव होता है ये। यहां पर केतु महाराज बैठे हुए हैं और दिसंबर 2026 तक यहीं गोचर करने वाले हैं। केतु पर जब मंगल की दृष्टि बनेगी तो कुजवत केतु कहा जाता है, अर्थात जैसी आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति है ठीक वैसी ही आपकी पत्रिका में केतु की स्थिति भी होगी। मंगल राहु का अंगारक योग बनता है, ठीक उसी प्रकार से मंगल केतु का भी अंगारक योग बनता है। यहां पर यह दृष्टि आधारित अंगारक योग बन रहा है। संतानों की तरफ से थोड़ा सा आपको निगेटिव चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं। निगेटिव इन द सेंस कि संतान आपकी बात को वैल्यू ना करे, तवज्जो ना दे। इससे परेशान होने की बात नहीं है, ये कुल 45 दिनों का वक्त है। इसको थोड़ा सा आसानी से कन्विंस करते हुए अपने बच्चों को आप निकाल ले जाएंगे तो ये जो विरोधाभास या मतैक्य न हो पाने की स्थिति रहने वाली है उसमें थोड़ी सी कमी आपको देखने के लिए निश्चित तौर पर मिलेगी। यदि आप भूमि भवन से संबंधित काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग से यदि आप काम करते हैं, तो ये जो जनवरी और फरवरी का जो माह है पूरा, ये निसंदेह तौर पर आपको इन क्षेत्रों में अपार सफलता देने वाला रहने वाला है। चंद्रमा स्वयं जब आपके 10th हाउस में आ जाएंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि से जो है वो अपने ही घर को देखेंगे। मां के सुखों में आपको बढ़ोतरी होती हुई देखने के लिए मिलेगी। शुक्र महाराज जो कि आपकी पत्रिका में धनेश है और साथ में आपके सप्तमेश भी हैं, दशम भाव में जाकर बैठे हुए हैं। जीवन साथी की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार जो कि उसकी पदोन्नति इत्यादि से संबंधित होता है या फिर जीवन साथी की तरफ से आपको आपके धन के क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलना यहां पर संभव होता हुआ मुझे दिखाई देता है। बुध आपकी पत्रिका में 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं, साथ ही साथ आपके 6वें घर के स्वामी होते हैं। 6वां घर न सिर्फ रोग ऋण शत्रुओं का होता है बल्कि 6वां घर आपके सेवा भाव को भी दिखाने वाला होता है, मतलब कर्म क्षेत्र को। बुध स्वयं सूर्य बुध के साथ में बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे और 6वां घर में जाके जब 6वें घर का स्वामी 10वें घर में जाकर बैठेगा, जॉब के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में आपको निसंदेह तौर पर तरक्की देखने के लिए मिलेगी। ये सारी बातें बहुत बढ़िया हैं, ये सारी बातें बहुत बढ़िया हैं और ये वक्त जो है ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि साहब कुछ नहीं हुआ, तो वहां जरूरत है आपको अपनी दशा और अंतरदशा चेक करने की कि कहीं आपकी दशा अंतरदशा आपके बादकेश अथवा मार्केश की तो नहीं चल रही है, या फिर इनमें से कोई प्लैनेट आपका गंडांत मूल में तो जाकर नहीं बैठा हुआ है। ये चीजें आप, यदि ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर चल रही हैं, कोई प्लैनेट आपका गंडांत मूल में भी नहीं जाकर बैठा हुआ है, तो ये जनवरी फरवरी 15 जनवरी से लेकर मैं कहूं कि पूरा फरवरी मंगल की दृष्टि से बाकी प्लैनेट तो ट्रांजिट कर जाएंगे। ये 1.5 माह जो है ये आपके जीवन का नहीं, इस साल का स्वर्णिम समय हो सकता है। इसको जितना आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, अपनी रेपुटेशन ग्रोथ के लिए, अपनी पॉलिटिकल ग्रोथ के लिए, उतना आपको करना चाहिए। क्योंकि हर पतंग ये जानती है कि एक ना एक दिन तो उसे नीचे आना है, लेकिन ऊंचाई भी तो छूना पतंग का ही काम होता है ना। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।
वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।